आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दोस्तों, हमने आपके लिए तफरीह का सामान मुहैया करने की भरपूर कोशिश की है और आज हम बात करेंगे अपने धुनों से गीतों को लाजवाब बनाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर रोशन की, जिन्होंने लाजवाब गीत हिंदी फिल्म बीनों को दिए। और आपको याद होगा ताजमहल का वो गीत, जो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोशन ने इसकी धुनों को तरतीब दिया था। पेश है रोशन पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। सरी सरी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें, नींद न आए रे, नींद न आए। सरी सरी रात तेरी याद सताए। गीत या गज़लें सुनना खून को गर्म रखने का वाहिद ज़रिया है। इसलिए कहा जाता है कि मौसीकी अगर रूह से सुनी और गाई जाए तो हमारे बुज़ुर्ग इसे इबादत में शुमार करते थे और उसे तलाशे हकीकत में मुअव्विन गर्दानते थे। जिस म्यूज़िक को पहले लोग रूह की ग़िज़ा कहते थे, अब तो इसी म्यूज़िक से इंसान की रूह फना होने लगी है। बाज़ार में आजकल ऐसा म्यूज़िक आ रहा है और लिखने वाले भी गीतों को इस तरह लिख रहे हैं जैसे वो कोई शायर के बजाय किसी हकीम ने लिखे हों, जिन्हें सुनने के बाद इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो इस जदीद दौर में भी डॉक्टर के बजाय हकीम के पास चला जाता है। हमारे दोस्त हकीम मिर्जा जी की बातें तो होती रहेंगी, पहले आप यहाँ इस गीत को देखिए, यकीनन आप इसके सहर में डूब जाएंगे। काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात कर रहा हूं रोशन लाल नागराथ की, जो 16 नवंबर 1967 को इस दुनिया से रुखसत हुए और जिंदगी भर रोशन के नाम से पुकारे गए। उन्हें हिंदुस्तानी इसराज प्लेयर यानी सितार बजाने में महारत हासिल थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1950 से 65 तक का दौर शायरों का दौर था, जिसे गोल्डन ईरा भी कहा जाता है। अच्छा लिखने और अच्छी म्यूजिक को पसंद करने वाले इस दौर में फिल्मी गीत देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते थे। थिएटर के अंदर माहौल में एक गुदास सी रूमानियत जन्म लेती और हर कोई इस माहौलियाती कैफियत में सरशार झूमने लग जाता और फिल्में हिट सुपर हिट हो जाती। के मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, अदाकार और फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन के वालिद और सुपरस्टार ऋतिक रोशन के दादा थे। बचपन ही में उन्होंने पंडित एन रतनजनकर से तरबियत हासिल की। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में पढ़ाई जारी रखी। अलाउद्दीन खान की रहनुमाई में रोशन ने म्यूज़िक की बारीकियों से वाकिफियत हासिल की और फिल्मी दुनिया से जुड़ गए। पाकिस्तान के गुजरानवाला में पैदा होने वाले रोशन को पहली मर्तबा मौसीक़ार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उन्हें अपने साथ लिया और फिल्म सिंगार बना डाला, जो सन 1949 में आई थी, लेकिन ये फिल्म लोगों को मुतासिर न कर सकी और इसकी मौसीक़ी भी कुछ खास न थी। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। मशहूर प्रोड्यूसर हिदायतकार केदार शर्मा ने जब रोशन को सितार बजाता देखा तो उन्होंने नेकी और बदी नामी फिल्म के लिए कंपोजिंग करने का काम रोशन को सौंपा। हालांकि 1949 में आई एक कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन ये भी कामयाब ना हो सकी। ऐसे में रोशन कुछ मायूस रहने लगे और जब भी वो फुर्सत मिलती म्यूजिक सुनने और बजाने को अहमियत देते। जब भी उनके सामने कोई बर्तन रह जाती तो वो उसे उठाकर अपने दोनों हाथों से बजाने लग जाते। उस जमाने के बड़े डायरेक्टर केदार शर्मा ने फिर एक मर्तबा रोशन को मौका दिया और बावरे नैन नामी फिल्म बना डाली, जिसमें मौसीकी रोशन ने दी और ये फिल्म सुपर हिट म्यूजिकल फिल्म साबित हुई। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा
हमारे दोस्त मिर्ज़ा हकीम जी से जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हम उन्हें थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए नए गीतों पर गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद उनकी हालत दीदनी होती है। नए गाने सुनते या फिर उसका जिक्र हो जाए तो उनके आधे सर में दर्द होता है, तबीयत में भारीपन साफ दिखाई देता है, क्योंकि शादीशुदा इंसान के पास आधा दिमाग ही होता है, आधा बीवी खा जाती है। जब हमने एक नए गाने और उसकी मौसीकी तरतीब देने वाले का नाम लिया तो सामने बैठे मरीज को पैरासिटामोल टाल्कम पाउडर में कूट कर मिर्जा जी ने दे दिया, जिससे दवा खुशबूदार हो गई और मरीज अंदर तक खुशबू से भर गया। साथ ही उन्होंने 2 अदद कार्टन भी दिए कि जहां भी ऊट पटांग किस्म का म्यूजिक हो, फौरन कार्टन को दोनों कानों में अच्छी तरह ठोंस लो। ये नुस्खा इतना कामयाब हुआ कि कई शादीशुदा किस्म के इंसान घर में जाते ही दोनों कानों में काटन के टुकड़े रख लेते हैं। बस बीवी ऐसी लगती है जैसे हमारी जमहूरी हुकूमत के सामने अव्वाम बेजुबान सी नजर आती है। ममताए लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। सन 1950 की दहाई में रोशन ने गुलकार मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद के साथ काम किया। 50 से 52 तक उन्होंने मल्हार, शीशम, नौबहार जैसी फिल्में बनाई जो कामयाब हुईं और उन्हें फिल्मी दुनिया में पहचान मिली। ये वही रोशन हैं जिन्होंने इंदिवर और आनंद बख्शी को बतौर गीतकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिया। हालांकि आनंद बख्शी शायर नहीं थे, लेकिन वो कहाँ और किससे लिखवाते थे इस पर आज ही राज के पर्दे पड़े हैं। लेकिन उनके गीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया बन गए। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बाग़े वफ़ा में। रोशन फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन वो हमेशा तिजारती तौर पर नाकाम रहे। सन 1966 की बात है, आनंद बख्शी और रोशन ने मिलकर एक सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म बनाई जिसका नाम था देवर। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के साथ लोक मौसीकी को अपने अंदर ढालने की उनकी सलाहियत उनका ट्रेडमार्क बन गई और उनके नसीब में आई फिल्म बरसात की रात, जो बेहद कामयाब साबित हुई। रफ़ी का गाया ये गीत रोशन ने धीमी मौसीकी में तरतीब दिया। आशिक लोग अब भी ये गीत गाते हैं और नाचने लग जाते हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। फिल्म ताजमहल की मौसीकी के बाद रोशन की बनाई गई धुनें काफी शोहरत पाने लगी। अनोखी रात, ममता, दिल ही तो है, इन सभी फिल्मों के गीत काफी मशहूर हुए। जाने है आप, जाने अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोशन की जिंदगी सादगी से भरी पड़ी थी। उन्होंने कभी भी किसी के साथ मजाक में भी दिल लगी न की। वो काफी कम बोलते थे और हमेशा अपनी धुन में मगन रहा करते थे। अपनी धुनों के साथ साथ खोए खोए रहने वाले रोशन के दोस्तों में नज़ीर हुसैन, प्रदीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी शामिल हैं, जिन्हें वो बड़ी अहमियत देते थे। और ये तमाम अफराद एक जगह जमा हो जाते तो फिर उनके बनाए गए गीतों पर बात होती। सितारा ये किस्मत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। रोशन जो 14 जुलाई 1917 को पैदा हुए और 16 नवंबर 1967 को इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनकी बनाई धुनों पर आज भी गीत बनाए जाने लगे हैं। लेकिन अब वो लोग नहीं रहे जो उनके साथ गीत में जादू पैदा करने का हुनर जानते थे। कि रंगी फिजाओं में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल
कहने की रात आई। रोशन की बनाई गई फिल्मी धुनें उनकी याद को हमेशा हमेशा याद रखने के लिए काफी हैं। हमारे चैनल की पूरी टीम उनके फिल्मी खिदमात पर उन्हें खिराज पेश करती है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना।